बस अल्लाह रहम करे सर आपकी सियासत के ऊपर। मुझे लगता नहीं है कि आपकी सूरत हाल अच्छी है। एक 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 जो इशू सबसे बड़ा ये है कि इमरान खान ने और कुछ किया या नहीं किया। वो एक पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, आप लोगों की जो लीडरशिप है उनके खिलाफ बहुत तगड़ी हवा वो बना के गया, और वो तगड़ी हवा आप आसानी से हटा नहीं सकते। आपके पास कोई सियासी बयानिया नहीं है लोगों को देने के लिए। एक बयानिया दिया था जनरल बाजवा वाला, 24 घंटे भी उस पर खड़े रह सके, तो आप क्या करेंगे, लोगों को क्या बोलेंगे जाके? मलिक साहब, हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। ये आपकी राय जो है ये इंशाल्लाह ताला 22-23 अक्टूबर को जब आप प्रोग्राम करेंगे ये बदल चुकी होगी। और आपको ये जो महसूस हो रहा है ये इस तरह से एक फ़ज़ा बनाई गई है जो कि फ़र्ज़ी और जाली है। और उसके असर में कुछ लोग, जिस तरह से आपके ऊपर भी असर हुआ लगता है मुझे, तो कुछ लोग उसके असर में आ गए हैं। तो इसी असर को दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को हमने जो है वो मीनार पाकिस्तान पे ये प्रोग्राम रखा है। और इसकी कामयाबी के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी भी और दूसरे बहुत सारे लोगों की राय जो है वो चेंज हो जाएगी। राना साहब, एक अभी शाहिद खाकान साहब ने राय दी और मैं उनसे 100% मुतफिक हूँ। आपका 100% इख्तलाफ होगा, लेकिन मैं आपसे उसका जवाब चाहूँगा। नवाज शरीफ साहब की वापसी एक कैदी की हैसियत से है, उन्हें जेल जाना चाहिए और वहाँ से ज़मानत मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ केसेस सारे सियासी बुनियादों पे थे, वहाँ मैं इतफाक़ करता हूँ। लेकिन एक फ़ैसला है, एक कैद है, वहाँ से इलाज की गर्ज से गए थे। कोई पाकिस्तान की तारीख में 75 सालों में एक मिसाल भी नहीं है कि किसी कन्विक्टेड को प्री अरेस्ट बेल मिली हो। आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं? नहीं, मुझे आप ये बताएं कि अगर एक ऐसा आदमी, भले आप उसको जो है वो कैदी कह लें, जो जो भी कह लें, वो बैरून मुल्क गया है इलाज की गर्ज से, अदालत की इजाज़त से, हुकूमत की इजाज़त से। वो कुछ दीवार फलांग के गया है, वो जेल तोड़ के गया है वो, और वहाँ से वो वापस आ रहा है। उसका मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो इस बात की गवाही देगा कि जिस मकसद के लिए गया उस मकसद को उसने जहाँ पे जो है उसने पूरी तरह से जो है वो सर्व किया है, पूरा किया है। अब अगर अदालत उसे जो है वो प्रोटेक्टिव बेल देती है, तो फिर आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर किसी को क्यों कर एतराज़ होना चाहिए। वो प्रोटेक्टिव बेल लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और प्रोटेक्टिव बेल के नतीजे में जो उन्हें डेट मिलेगी, अगर उससे वो 1 या 2 दिन पहले आ जाते हैं और हम उनका जो है वो रिसेप्शन करते हैं, तो उसके बाद जो डेट होगी उस डेट को वो अदालत में जाएंगे, अदालत में पेश होंगे। अदालत अगर समझती है कि जी प्री अरेस्ट बेल हमने इसको नहीं देनी, इसने सरेंडर किया है हमारे सामने, तो हमने जेल भेजना, तो भेज दे जेल, ठीक है, वो पोस्ट कोई अरेस्ट बेल हो पाकिस्तान की जाएगी। तारीख और अगर में अदालत ये समझती है 1947 कि से ये आज प्री तक अरेस्ट कोई बेल उनका मिसाल हक बनता मौजूद है है उसे जो उन्हें आप दे देती है, सकें? तो फिर किसी को एतराज़ नहीं कोई करना ऐसी चाहिए। हिफाजती ज़मानत की कोई मिसाल मौजूद है आपके सामने कि कन्विक्टेड को पाकिस्तान वापसी के ऊपर हिफाजती ज़मानत मिली हो? वो कन्विक्टेड है, इल्ज़ाम नहीं है किसी और केस जी, में। अभी तक ये नहीं है कि सज़ा इससे नहीं हुई, उन्हें बड़ी सज़ा हो मिसाल चुकी है, मौजूद जेल है, से गए थे। इससे बड़ी मिसाल मौजूद है, इससे बड़ी मिसाल मौजूद है। और वो मिसाल ये है कि आपके इल्म में है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वो त्यारा हाई जैकिंग केस में एक मरतबा नहीं, 9 साल बाद दो केस सुना गया मरतबा था। उम्र कैद की सज़ा हुई थी। सुन, 2 मरतबा उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। और उसके बाद उनको फिर ज़बरदस्ती जो है वो जहाज़ में बैठा के जो है वो सऊदी अरब भेज दिया गया था। वहाँ से जब वो वापस आए थे, उन्होंने अपील की थी, उनकी अपील की समाअत हुई, उस अपील में वो बरी हुए। आप मालूम कर लें, मुझे अच्छी तरह से इल्म है कि वो उनको प्री अरेस्ट बेल दी गई थी। प्री अरेस्ट बेल के दौरान ही उनका केस जो है वो सुना गया था और उनको बरियत दी गई थी। वो ना अरेस्ट हुए थे ना जेल गए थे।